गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। हम मार्क्सवाद के बारे में चर्चा कर रहे थे। मार्क्सवाद के बारे में हमने ये पढ़ा कि किस प्रकार से दो विद्वान, एक कार्ल मार्क्स, एक फ्रेडरिक एंजिल, इन दोनों ने मिलकर के उदारवाद को चुनौती देने के लिए एक नई विचारधारा पेश की जो मजदूरों के हितों पर आधारित थी, और उसी को प्रयोग के तौर पर व्लादिमीर लेनिन 1917 के अंदर जो साम्यवादी क्रांति हुई, सोवियत संघ के अंदर स्टालिन, इन सभी ने वास्तविक धरातल पर लागू करने का काम किया। और हमने ये देखा कि मार्क्सवाद के जो आधार हैं या जो स्रोत हैं, मार्क्सवाद के अध्ययन के जो स्रोत हैं, उनमें जर्मनी के दार्शनिकों का प्रभाव पड़ा, तो ब्रिटेन के अर्थशास्त्रियों का प्रभाव पड़ा, तो फ्रांस के समाजशास्त्रियों का प्रभाव पड़ा, और साथ साथ में जो तत्कालीन परिस्थितियां थी जिसमें पूंजीवादी जो शोषक वर्ग था वह शोषण की हदें पार कर रहा था, जिसके कारण शोषित वर्ग के अंदर एक मन में कुंठा थी और शोषक वर्ग के अंदर एक विद्रोह की भावना थी, असंतोष था, और वो आगे असंतोष जो है विद्यार्थियों साम्यवादी क्रांति के रूप में सामने आता है। इसी प्रकार अगर देखा जाए तो कार्ल मार्क्स के अध्ययन के 4 स्तंभ हैं। कार्ल मार्क्स के अध्ययन के 4 स्तंभ है। यानी कार्ल मार्क्स का ये मार्क्सवाद जो है 4 स्तंभों पर टिका हुआ है, उसी के आधार पर इनकी व्याख्या की गई है। पहला पिलर जो हैं वो है विद्यार्थियों द्वंद्वात्मक भौतिकवाद, दूसरा है ऐतिहासिक भौतिकवाद या इतिहास की आर्थिक व्याख्या, तीसरा है विद्यार्थियों वर्ग संघर्ष का सिद्धांत, और चौथा है विद्यार्थियों अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत। ये 4 पिलर ऑफ द मार्क्सिज्म 4 आधार स्तंभ है। द्वंद्वात्मक भौतिकवाद का सिद्धांत, ऐतिहासिक भौतिकवाद या इतिहास की आर्थिक व्याख्या, और तीसरा है विद्यार्थियों वर्ग संघर्ष का सिद्धांत, और चौथा है विद्यार्थियों अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत। ये 4 पिलर ऑफ मार्क्सिज्म, इन 4 पिलरों के आधार पर विद्यार्थियों मार्क्सवाद की व्याख्या करने का प्रयास जो है कार्ल मार्क्स ने किया। तो इन 4 सिद्धांतों के अलावा भी कई सिद्धांत दिए थे, लेकिन मुख्य ये 4 सिद्धांत थे। परीक्षा में भी कई बार इन 4 सिद्धांतों में से ज्यादातर क्वेश्चन आता है 4 नंबर का। जैसे 18 के अंदर ये अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत पूछा गया था,
और 19 के अंदर ऐतिहासिक भौतिकवाद वाला वर्ग संघर्ष का सिद्धांत, ये 2020 में पूछा गया था। यानी हर बार बोर्ड के अंदर मार्क्सवाद का एक सिद्धांत 4 नंबर का अवश्य पूछा जाता है। अब जो कार्ल मार्क्स की प्रमुख रचनाएं हैं विद्यार्थियों, इन पे अगर चर्चा करें, कार्ल मार्क्स की प्रमुख रचनाएं कौन कौन सी हैं जिस पे संपूर्ण मार्क्सवाद का अध्ययन व व्याख्या की गई है। तो मार्क्सवाद की प्रमुख रचनाएं, कार्ल मार्क्स की प्रमुख रचनाएं, अगर इन रचनाओं के अंतर्गत देखा जाए अगर क्रम से, तो द इकोनॉमिक एंड फिलोसॉफिकल मैन्युस्क्रिप्ट, द इकोनॉमिक एंड फिलोसॉफिकल मैन्युस्क्रिप्ट, द इकोनॉमिक यानी आर्थिक दार्शनिक मैन्युस्क्रिप्ट, ये विद्यार्थियों 1844 में पुस्तक लिखी गई थी। उसके बाद में नंबर आता है द जर्मन आइडियोलॉजी, जो 1845 के अंतर्गत लिखी गई, जर्मन आइडियोलॉजी। जर्मन आइडियोलॉजी अठारह सौ 45 में। उसके बाद में द पॉवर्टी ऑफ फिलोसॉफी, द पॉवर्टी ऑफ फिलोसॉफी, द पॉवर्टी ऑफ फिलोसॉफी विद्यार्थियों 1847 के अंतर्गत लिखी गई। पॉवर्टी ऑफ फिलोसॉफी पुर्दो की एक किताब है विद्यार्थियों, द फिलोसॉफी ऑफ पॉवर्टी। पुर्दो की किताब का नाम क्या है? द फिलोसॉफी ऑफ पॉवर्टी। ध्यान रखना, द फिलोसॉफी यानी फिलोसॉफी पहले आ जाए तो है पुर्दो, लेकिन पॉवर्टी यानी गरीब कौन था? कार्ल मार्क्स था। तो द पॉवर्टी पहले आ जाए तो आएगा कार्ल मार्क्स का नाम। फर्क कुछ नहीं है, आगे का पीछे, पीछे का आगे किया है। द पॉवर्टी ऑफ फिलोसॉफी को द फिलोसॉफी ऑफ पॉवर्टी का आगे या पुर्दो की किताब को, और उस किताब को सही व्याख्या करने के लिए, सही आर्थिक व्याख्या करने के लिए इन्होंने किताब का नाम रख दिया द पॉवर्टी ऑफ फिलोसॉफी। इसके बाद में अगर बात की जाए विद्यार्थियों, तो 1848 के अंदर द कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो, द कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो, ये बोर्ड के अंदर 2 नंबर का क्वेश्चन आया था विद्यार्थियों। कार्ल मार्क्स की किन्हीं 2 रचनाओं के नाम बताइए, कोई भी 2 किताबों का नाम बताना था। द कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो जो विद्यार्थियों किताब है,
ये कम्युनिस्ट साम्यवाद का घोषणा पत्र, हिंदी में कहते हैं द कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो को, बहुत ही मार्क्सवाद की इतिहास प्रसिद्ध किताब है, ऐतिहासिक किताब है। द कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो साम्यवाद का घोषणा पत्र, जिसकी पहली लाइन है, यह इतिहास वर्ग संघर्ष का इतिहास है। 1848 द कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो, पहली लाइन, यह इतिहास वर्ग संघर्ष का इतिहास है। इस कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो यानी साम्यवाद के घोषणा पत्र ने विद्यार्थियों, साम्यवादी और मजदूरों के मन में एक नए जोश व नए उमंग का संचार किया। और इसी के आधार पर अगर कहा जाए, कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो को साम्यवादियों की बाइबिल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? साम्यवादियों की बाइबिल। किस पुस्तक को कहा जाता है? द कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो पुस्तक को साम्यवादियों की बाइबिल कहा जाता है। क्लास स्ट्रगल इन फ्रांस 1848, क्लास स्ट्रगल इन फ्रांस, यह भी 1848 के अंदर लिखी गई, जिसके अंदर किस प्रकार से फ्रांस के अंदर वर्गों में, क्लास का मतलब वर्ग के आधार पर जो भेदभाव हो रहे थे, द क्लास स्ट्रगल इन फ्रांस की बात की जाए, और द क्रिटिक ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी, द क्रिटिक ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी, द क्रिटिक ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी की बात की जाए विद्यार्थियों, तो ये किताब जो है द क्रिटिक ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी, ये किताब 1859 के अंदर लिखी गई, 1859 के अंतर्गत लिखी गई। और अगली बात की जाए, वैल्यू प्राइस एंड प्रॉफिट 1865, वैल्यू प्राइस एंड प्रॉफिट, वैल्यू प्राइस एंड प्रॉफिट, वैल्यू प्राइस एंड प्रॉफिट, ये किताब जो है विद्यार्थियों, ये 1865 के अंदर लिखी गई। कब लिखी गई? 1865 के अंदर लिखी गई। अगली इंपॉर्टेंट किताब है विद्यार्थियों, द सिविल वार 1871, द सिविल वार 1871। इसके अलावा द गोथा प्रोग्राम 1875, द गोथा प्रोग्राम, $1875। जर्मन आइडियोलॉजी 1845 के अंदर लिखी गई। इसके साथ जर्मन आइडियोलॉजी 1845 के अंदर लिखी गई। इसके साथ एक किताब और एंजल के साथ मिलकर लिखी थी, द होली फैमिली, द होली फैमिली, पवित्र परिवार। $1875।
ये दो किताबें एंजिल के साथ मिलकर लिखी गई, एंजिल के साथ मिलकर लिखी। कौन सी दो किताबें? एक जर्मन आइडियोलॉजी जो 1845 के अंदर लिखी गई, और एक द होली फैमिली जो 1875 के अंतर्गत लिखी गई। ये दो किताबें हैं विद्यार्थियों, कार्ल मार्क्स की ये दो किताबें अपने दोस्त एंजिल के साथ मिलकर के लिखी गई। तो ये 10 किताबों के नाम है विद्यार्थियों। ईयर लिखना कोई जरूरी नहीं है, ईयर याद रखना कोई जरूरी नहीं है। आपकी किताब में भी कई ईयर उल्टे सीधे लिखे हुए हैं। आगे कंपटीशन के अंदर कई बार ये पूछ लिया जाता है, जैसे नेट के एग्जाम के अंदर इसका क्रम पूछ लिया गया था कि किताबों का क्रम बताइए, कौन सी किताब पहले और कौन सी किताब बाद में लिखी गई। लेकिन अपने ऐसे क्वेश्चन पूछे नहीं जाते, अपने को सिर्फ किताबों के नाम याद रखना है। या तो ये पूछे जा सकते हैं कि ये किताब किसने लिखी, या डायरेक्ट ये पूछ लेते हैं कि कार्ल मार्क्स के द्वारा किन्हीं 4 किताबों के नाम बताइए। तो ये जो हैं द कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो की बात करें, द पॉवर्टी ऑफ फिलोसॉफी, जर्मन आइडियोलॉजी, द इकोनॉमिक एंड फिलोसॉफिकल मैन्यूस्क्रिप्ट, ठीक है ना, द क्रिटिक ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी, वैल्यू प्राइस एंड प्रॉफिट, द सिविल वार, द गोथा प्रोग्राम। इसके अलावा कुछ किताबें और भी है, जिसमें अगर देखा जाए दास कैपिटल 1894, दास कैपिटल, दास कैपिटल बहुत ही महत्वपूर्ण किताब है विद्यार्थियों। 1894 में ये लिख करके पूरी हुई। 3 भागों में ये लिखी गई थी विद्यार्थियों, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड वॉल्यूम। फर्स्ट वॉल्यूम जो हैं वो लिखा गया 1867 के अंदर। सेकंड वॉल्यूम जो है विद्यार्थियों वो लिखा गया 1885 में, और थर्ड वॉल्यूम जो है वो लिखा गया 1894 के अंदर। यानी दास कैपिटल के 3 वॉल्यूम है विद्यार्थियों, 3 भाग है। कार्ल मार्क्स की प्रसिद्ध किताबों के अंदर फेमस जो किताबें हैं उनमें एक का नाम है कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो, जिसे साम्यवादियों की बाइबल कहा जाता है, और दूसरी बहुत ही महत्वपूर्ण किताब है दास कैपिटल, जिसे मजदूरों की बाइबल कहा जाता है। मजदूर इसे बाइबल की भांति एक पवित्र किताब मानते हैं, क्योंकि इसी के अंदर विद्यार्थियों अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत दिया गया, और साथ साथ में मजदूरों के हितों की बात जो है, मजदूरों के हितों की व्याख्या जो है इस दास कैपिटल के अंतर्गत की गई। तो अगर बात की जाए विद्यार्थियों इन किताबों के अंदर, यानी सिर्फ एक भाग ही कार्ल मार्क्स ने लिखा था इसका, बाकी 2 भाग जो हैं इनके दोस्त एंजिल ने पूरे किए, क्योंकि यहाँ 1883 के अंदर जो कार्ल मार्क्स का देहांत हो जाता है, तो 1867 का जो वॉल्यूम है वो कार्ल मार्क्स के द्वारा लिखा गया। बाकी 85 और 94 का जो वॉल्यूम है वो एंजिल के द्वारा लिखा गया। तो दास कैपिटल 1894 इसलिए लिखा जाता है क्योंकि पूरी कब हुई, 1894 में तीसरा वॉल्यूम जब प्रकाशित हुआ तब इनको पूर्ण माना जाता है। तो इस प्रकार से इनके 3 वॉल्यूम हैं दास कैपिटल के, 1867, 1885, 1894। इसके अलावा एक किताब एंजिल ने खुद ने लिखी जिसका नाम है द ओरिजिन ऑफ फैमिली, प्राइवेट प्रॉपर्टी एंड द स्टेट। अगर बात की जाए इसमें परिवार के बारे में बात की गई थी, द ओरिजिन ऑफ फैमिली, द origin of family, private property and the estate, private property
एंड स्टेट। ये किताब जो है किसने लिखी? एंजिल्स ने लिखी। महत्वपूर्ण किताब है जिसमें कहा गया कि सबसे पहले शोषण का शिकार जो हैं, भेदभाव जो है परिवार से शुरू हुआ, और परिवार में पहला भेदभाव जो है महिला के साथ किया गया, और घर के सारे काम जो हैं करने की जिम्मेदारी महिला के ऊपर थोप दी गई। तो यहाँ से शोषण की शुरुआत हुई, संघर्ष की शुरुआत होती है। तो ये किताब का नाम है द ओरिजिन ऑफ फैमिली, प्राइवेट प्रॉपर्टी एंड द स्टेट। एंजिल्स कौन था? मार्क्स का परम मित्र था। इसके अलावा एक और किताब मार्क्सवाद से संबंधित है, स्टेट एंड रिवॉल्यूशन। स्टेट एंड रिवॉल्यूशन, राज्य और क्रांति। ये किताब लिखी विद्यार्थियों व्लादिमीर लेनिन ने, जिसकी वजह से सोवियत संघ के अंदर क्या हुई? क्रांति हुई। ठीक है। ऐसी एक और किताब है विद्यार्थियों, ऑन कॉन्ट्रडिक्शंस, माओ सेतुंग, ऑन contradictions, on contradictions, on contradictions, माओ से तुंग, जिसे माओ कहा जाता है, जिनका चीन की क्रांति के अंदर महत्वपूर्ण योगदान रहा विद्यार्थियों। और एक महत्वपूर्ण किताब है द प्रिजन नोटबुक, प्रिजन इन जेल, जेल में लिखी गई डायरी, द प्रिजन नोटबुक्स। ये लिखी विद्यार्थियों ग्रामसी ने। अब आपको इन किताबों में से जैसे एक मिलान वाला क्वेश्चन आता है, ऐसे कोई मिलान वाला क्वेश्चन दे दे आपको। एक टेबल वाला आता है जिसमें एक टेबल दे दे आपको कि जर्मन आइडियोलॉजी, द स्टेट एंड रिवॉल्यूशन, ऑन कॉन्ट्रडिक्शंस, द प्रिजन नोटबुक्स। आगे लिखा हुआ होगा इन लेखकों के नाम लिखिए। तो ये जो क्वेश्चन आता है विद्यार्थियों, एक नंबरिकल क्वेश्चन आता है। सीधे सिर्फ 4 लेखकों के नाम लिखे, सीधे 4 नंबर पक्के अपने, ठीक है ना। तो इसमें करना कुछ नहीं है, सिर्फ एक एक लेखक जो हैं इन किताब से संबंधित, उस किताब के लेखक का नाम लिखना, ठीक है। तो ये बाकी तो मार्क्स की है ही 11 किताबें। इनके अलावा और जो किताबें हैं मार्क्सवाद से संबंधित वो भी आपको याद रखनी है। द ओरिजिन ऑफ फैमिली, प्राइवेट प्रॉपर्टी एंड द स्टेट, एंजिल्स, स्टेट एंड रिवॉल्यूशन, लेनिन, ऑन कॉन्ट्रडिक्शंस, माओ सेतुंग, द प्रिजन नोटबुक, ग्रामसी। अब अगर इनकी बात की जाए तो सबसे पहले हम चर्चा करेंगे इन किताबों के बारे में। दास कैपिटल के बारे में अगर चर्चा करें, दास कैपिटल किताबों की विस्तृत चर्चा करें तो दास कैपिटल के कितने वॉल्यूम हैं? दास कैपिटल के 3 वॉल्यूम है। महत्वपूर्ण रचनाओं की चर्चा करें विस्तृत। दास कैपिटल 1894 में लास्ट वॉल्यूम लिखा गया। तो इनका पूरा नाम अगर कहा जाए, पूछ लिया जाए, तो ए कॉन्ट्रीब्यूशन टू द क्रिटिक ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी, ए कॉन्ट्रीब्यूशन द क्रिटिक
टू द क्रिटिक ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी, टू द क्रिटिक ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी, ये इस किताब का पूरा नाम है। ए कॉन्ट्रीब्यूशन टू द क्रिटिक ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमिक। इसमें आर्थिक व्याख्या से संबंधित बातें हैं, ठीक है ना। मूल आर्थिक नियमों का विश्लेषण है, आर्थिक नियमों का विश्लेषण, आर्थिक नियमों का विश्लेषण है इसमें, और अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत, अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत कौन सी किताब में दिया कार्ल मार्क्स ने? तो आपका आंसर होगा अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत दास कैपिटल में दिया। कौन सी किताब में दिया? दास कैपिटल में दिया। इसके अलावा बात की जाए तो ये मैंने पहले भी बताया, पुर्दो की एक किताब थी द फिलोसॉफी ऑफ पॉवर्टी, पुर्दो की पुस्तक द फिलोसॉफी ऑफ पॉवर्टी, फिलोसॉफी ऑफ पॉवर्टी के जवाब में द पॉवर्टी ऑफ फिलोसॉफी किताब लिखी उल्टा करके, द पॉवर्टी ऑफ फिलोसॉफी। ठीक है, पुर्दो की किताब का नाम तो था द फिलोसॉफी ऑफ पॉवर्टी, और बदल करके क्या कर दिया? द पॉवर्टी ऑफ फिलोसॉफी। कारण यह था विद्यार्थियों, उसमें वर्ग की नकारात्मक व्याख्या की गई थी पुर्दो की किताब में, जिसमें कहा गया था संपत्ति चोरी है, हमने समाजवाद में पढ़ा था, और इसमें वर्ग की जो है सकारात्मक व्याख्या से नकारात्मक व्याख्या से बदल करके सकारात्मक व्याख्या की गई। इसी के अलावा द सिविल वार इन फ्रांस, द सिविल वार जो 1871 में लिखी गई थी, ये द सिविल वार इन फ्रांस की बात है, फ्रांस। द सिविल वार इन फ्रांस जो लिखी 1871 के अंदर, इसमें राज्य पर विचार दिए कि राज्य को क्या कर देना चाहिए? समाप्त कर देना चाहिए। साथ साथ में एक जो पुस्तक है महत्वपूर्ण किताब जिसका नाम है विद्यार्थियों कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो, साम्यवाद का घोषणा पत्र, साम्यवाद का घोषणा पत्र कब लिखा गया? 1848 को संशोधित किया गया। सकारात्मक व्याख्या की गई वापस, और राज्य से संबंधित महत्वपूर्ण विचार इस किताब के अंतर्गत दिए। साथ साथ में जर्मन आइडियोलॉजी, जिसमें द्वंद्वात्मक भौतिकवाद का सिद्धांत दिया, द्वंद्वात्मक भौतिकवाद का सिद्धांत दिया। किसके अंतर्गत? द जर्मन आइडियोलॉजी के अंदर। एक बार 1 नंबर का किसने पूछा गया था? द्वंद्वात्मक भौतिकवाद का सिद्धांत कार्ल मार्क्स ने कौन सी पुस्तक में दिया? द जर्मन आइडियोलॉजी, द जर्मन आइडियोलॉजी जो 1845 के अंदर लिखी गई। इसके अंतर्गत इन्होंने विद्यार्थियों द्वंद्वात्मक भौतिकवाद का सिद्धांत दिया। टेलर ने मार्क्स की जो रचना है कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो को बाइबल की भांति पवित्र बताया। किसने? टेलर ने इसे बाइबल की भांति पवित्र बताया। किसको? कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो। 1 नंबर का क्वेश्चन आ सकता है। कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो को
किस विद्वान ने बाइबल की भांति पवित्र बताया? टेलर ने विद्यार्थियों इसे बाइबल की भांति पवित्र बताया। इस प्रकार से विद्यार्थियों ये हमारी चर्चा हुई कार्ल मार्क्स और मार्क्सवाद से संबंधित जो भी पुस्तकें हैं और उनकी विस्तृत व्याख्या किस आधार पर, किसका क्या पूरा नाम है, कौन सा सिद्धांत कौन सी पुस्तक में दिया गया है, इनसे संबंधित 1 या 2 नंबर का क्वेश्चन है, कई बार पूछा जा सकता है। जैसे द्वंद्वात्मक भौतिकवाद का सिद्धांत किसने दिया गया? द जर्मन आइडियोलॉजी में दिया गया। राज्य से संबंधित विचार किसमें है? द सिविल वार इन फ्रांस में है। अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत किसमें दिया गया? दास कैपिटल में दिया गया। ऐसा 1 नंबर का क्वेश्चन जो है सिद्धांतों के बारे में कौन सी पुस्तक से संबंधित है, ये बात आपको पूछी जा सकती है। तो ये पुस्तकों के बारे में जो हमारा टॉपिक है विद्यार्थियों ये कंप्लीट हुआ।